बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आए रोज़ प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलास की सदारत करते नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि महंगाई का बयानिया लेके आए थे कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, और उसके बाद जो हुकूमत को गिराया, इमरान खान साहब की हुकूमत को इसीलिए गिराया गया था कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, हमने आटा सस्ता देना है, हमने चीनी सस्ती देनी है, पेट्रोल सस्ता देना है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो उसके बरक्स यानी कि उलट हो चुका है। सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल एक हफ़्ते के अंदर 60 रुपये महंगा हुआ है, और चीनी आपने देखा किस तरह महंगी है। और उसके अलावा अगर बात की जाए बिजली की पर यूनिट के हवाले से, तो वो भी 8 से 10 रुपये महंगी हो चुकी है। तो ये चीज़ जो उलट हो रही है, लेकिन पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे ने मसाइल और महंगाई से सताए आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। महंगाई के रुझान का सदेबाब दरअसल सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। अगर इस रुझान का गहराई से जायज़ा लिया जाए तो ये दरअसल गवर्नर्स का मसला होता है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। लोगों को खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहुत सी तवक्कुआत थी, क्योंकि आपको पता है कि जब वो वज़ीर आला थे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और बहुत ज़्यादा काम के ऊपर तवज्जो देते थे, काम के ऊपर यकीन रखते थे। तो अब जो है लोगों को जो है ये हुकूमत जैसे ही आए तो लोगों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन सूरत हाल वैसी ही दिखाई दी जो साबिक़ हुक्मरानों के दौर में थी। यानी कि जो पिछली हुकूमतें थी वही जो महंगाई थी उसी तरह की महंगाई है। जो उससे इमरान खान साहब से पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब भी महंगाई थी, उसके बाद इमरान खान साहब आए वो भी महंगाई का बयानिया लेके आए थे, तो उसके बाद उनकी हुकूमत में महंगाई थी। अब जो है दोबारा से उनको इसीलिए गिराया गया कि उनकी हुकूमत में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई की वजह से उनको गिराया गया। तो अब जो है मौजूदा हुकूमत जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी हुकूमत जो आई है, अब इन लोगों ने भी महंगाई शुरू कर दी। हमज़ा शहबाज की हिदायत और अहकामात तो काफ़ी सख्त होते हैं नाज़रीन, और वो बार बार ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। आपको पता है कि वो ये हमेशा ये एक्शन लेते नज़र आते हैं कि हमने आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, लेकिन अगर वो आसानियाँ पैदा करते हैं तो मुश्किलात बढ़ेंगी। मुश्किल फ़ैसले उनको करने ज़रूरी हैं, वो मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं ऐसा ऐसा, और आवाम जो है ये मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम है। वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सैलरी की अगर बात की जाए तो वो बहुत कम होती है, सैलरी नहीं बढ़ती। और उसके अलावा जो मज़दूर तबका है वो जो दिहाड़ी के ऊपर होता है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है कि अगर घी की कीमत देखी जाए तो वो 500 से ऊपर चली गई है, और उसके अलावा आटे की कीमत देखी जाए तो 1500-1600 से ऊपर जा चुकी है। तो ये अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने आटा सस्ता देना है और 800 रुपये या 900 रुपये या 1000 का आटा देना है, तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चले जाएँ तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। चीनी 70 रुपये की बात करते हैं। तो कल की बात है, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था एक होटल के ऊपर, तो वो बंदा कहता है कि मैं चीनी लेने के लिए गया वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। तो सबसे पहले उसने ये कहा कि आधा घंटा मैं लाइन पे खड़ा रहा। आधा घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझसे आईडी कार्ड लिया गया और मेरा फ़ोन नंबर लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाएँ, यहाँ पे सिग्नल का इशू, आपको कोई मैसेज आएगा वो हमें देखें, फिर हम आपको चीनी देंगे। जब मैं 10-15 मिनट के बाद बाहर गया तो वो मैसेज नहीं आया। फिर वापस में आया, फिर उन्होंने दोबारा से मेरा नंबर लिया और उसके बाद आईडी कार्ड लिया, फिर उन्होंने एंटर किया। फिर उसके बाद कोई जाके 20 मिनट के बाद फिर मुझे मैसेज आया। उसके बाद उसका कहना था कि 1 घंटा तकरीबन लगा मुझे 5 किलो चीनी, यानी कि 70 रुपये किलो चीनी की जो बात हो रही है वो 1 घंटा लगा कि आपको 70 रुपये किलो चीनी मिलती है। तो ये बड़ी मुश्किल होती है। ये दावे तो बड़े किए जाते हैं कि आपको चीनी मिलती है और उसके अलावा आटा मिलता है, तो ये आटा घी की बात तो ना करें कि वो मिलेगा, लेकिन मिल ही नहीं रहा। जो चीज़ मिलती भी है तो 1 घंटा लगा कि आपको 5 किलो चीनी मिलती है। नाज़रीन, मुनरिफ अरकान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद दोनों बड़ी जमातें जो हैं उनकी 20 खाली हलकों में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए सरगर्म दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो मौजूदा हुकूमत भी है और इमरान खान साहब भी हैं,
ये जो है अब जीत के लिए सरगर्म हैं। 17 जुलाई इन 20 सीटों पर इलेक्शन होने हैं और इमरान खान साहब भी कोर कमेटी के इजलास में कह चुके हैं कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से धांधली के इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली का मंसूबा बनाया है। अब देखना ये होगा कि 17 जुलाई को यहाँ से वो दोबारा ये नशिस्तें जीत पाएंगे या नहीं, तो ये 17 जुलाई को ही पता चलेगा। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में खुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यानी कि इमरान खान साहब भी इंतखाबी मुहिम में शरीक होने जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कौन मैदान में उतरेगा और कौन जीतेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब मरियम नवाज़ साहिबा भी अगर ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं और ये सिर्फ अफवाहें हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब अभी ये क्या पता हो सकता है वो ख़ुद भी मैदान में आ जाएं, मरियम नवाज़ भी हैं वो भी हैं, क्या पता आपस में। लेकिन ये वक्त बताएगा, क्योंकि अगर ये हालात ऐसे ही रहे, महंगाई ऐसी रही, तो आप समझ सकते हैं कि जो आवाम है उन्होंने मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर देना है, क्योंकि महंगाई का बयानिया जो था, महंगाई का बयानिया धरे का धरा रह गया। उसी तरह पिछली हुकूमतों की तरह ये महंगाई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, आपको जैसे मैंने बताया कि उनको लोगों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो बहुत कुछ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज की है, तो हमज़ा शहबाज भी इन चीज़ों के ऊपर इनको कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। मैं जैसे बिजली की बात की जाए, लोड शेडिंग की बात की जाए, तो इन लोगों ने कहा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग कम करेंगे। उन्होंने ऑर्डर भी जारी किए थे कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बिजली की लोड शेडिंग तकरीबन जो है 8 से 10 घंटे हो रही है। अगर दही इलाकों की बात की जाए, कोई बैकवर्ड एरिया वाली साइड चले जाए तो वहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग बोलते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली जाती है। लोग शोर शराबा नहीं करते, वहाँ पे बिजली काफ़ी ज़्यादा जाती होती है। तो ये अब जो 17 जुलाई को जो इलेक्शन आने हैं, ज़िमनी इलेक्शन जो 20 सीटों के ऊपर होने हैं, तो ये उस वक्त फ़ैसला होगा कि आवाम जो है इमरान खान साहब को दोबारा से उनकी जो 20 सीटें हैं उनको दोबारा से उनको वो आएंगे, या कि क्योंकि आपको पता है कि कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा था कि हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो आवाम उनको या मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद करेगी या इमरान खान साहब को मुस्तरद करेगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 17 जुलाई को ही पता चलेगा कि आवाम किस साइड पे खड़े हैं या ऊँट किस साइड करवट लेता है, ये वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतनी, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।